शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। आत्मा है ना, इस शरीर रूपी प्रकृति का पति होती है। देखो, सब बोलते हैं ना मेरा शरीर, आत्मा बोलती है ना मेरा शरीर। देखो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन सब क्या बोलते हैं? मेरा शरीर, क्योंकि आत्मा बोलती है ना, आत्मा सभी की आत्मा बोलती है मेरा शरीर। आप भी बोलोगे मेरा, आप ये थोड़ी, आप भले लेडीज हो लेकिन आप कभी ये थोड़ी बोलोगे मेरी शरीर है, ठीक है ना, मेरा शरीर है। तो ये आत्मा बोलती है ये मेरा है। तो बाबा कहते हैं, तो आत्मा, वैसे तो आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, क्योंकि आत्मा तो एक लाइट है ना, लेकिन तो भी आत्मा को पुरुष की उसमें लाया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर दो चीजें हो गई ना। तो आत्मा पुरुष है और प्रकृति उसकी स्त्री है। तो आत्मा प्रकृति शरीर रूपी प्रकृति का पति बन गया। लेकिन जैसे घर में भी आजकल लेडीज, कहीं कहीं होता है लेडीज का रूल होता है, पति की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वैसे ही आजकल शरीर के भान में लोग ज्यादा रहते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, शरीर को भी अपने आप को शरीर ही समझ बैठे। आत्मा पति की कोई वैल्यू ही नहीं, नहीं। तो बाबा कहते हैं अब, और ये सूक्ष्म कर्मी जो हमारे बच्चे हैं, मन बुद्धि संस्कार और ये स्थूल कर्मेंद्रिय, ये भी कहना नहीं मानते आत्मा पति के। घर में अगर आप अब बाप को साइड में बिठा दो और सिर्फ लेडी ही अपने बच्चों के साथ घर में रूल करे और जेंट्स की कोई सुने ही नहीं, तो उस घर का क्या हाल होगा? है ना? अच्छा नहीं लगता है ना। जेंट्स तो जेंट्स ही होता है, उसके अंडर में सब चले, मतलब वो भी उनकी माने वो भी उनकी माने, लेकिन सब हिसाब से चले तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आजकल हमारा जीवन परेशान दुखी क्यों हो गया है? क्योंकि आत्मा पति की कोई वैल्यू ही नहीं। आत्मा पति कह रही है ये करना ठीक नहीं है, कहते हैं ना, मुझे अंदर से आवाज आ रही थी ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर कर दिया हमने, देखा देखी में कर दिया। फिर सोचते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं कि मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं हमें इस दुनिया में जीने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, नहीं? कई लोगों का नेचर होता है शांत रहना, अच्छे से रहना, लेकिन दुनिया वाले उनको इतना परेशान करते हैं ये वो, तो कहते हैं कि हमने खुद को मार दिया और ऐसा तेज वाला जीवन अपना लिया हमने। मतलब आत्मा के जो निजी स्वभाव संस्कार हैं, आत्मा की जो निजी शक्तियां जो उसके बाप परमात्मा ने उसको दी थी, उसको हमने खत्म कर दिया, उसको हमने मर्ज कर दिया, मतलब उसको हमने दबा दिया, उसको हम यूज नहीं कर रहे। कि सोच रहे हैं अगर हम वही शांति प्रेम से सबके साथ चलेंगे तो ये दुनिया वाले हमें खा जाएंगे। वही हम सोचेंगे तो बहुत सीधे हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो इसीलिए छोड़ो भाई ऐसे वैसे शांति को, पकड़ो अशांति का हाथ। मैं भी अब सुनाती हूँ उनको। तो हमने, जो परमात्मा ने हम आत्माओं को जो प्रॉपर्टी दी है, किसको दी है? आत्मा पति को दी है ना। परमात्मा हमारा बाप है, बाप ने हम सभी आत्माएं जो इस प्रकृति के पति हैं सभी, चाहे आप लेडी का बॉडी हो या मेल का बॉडी हो, आप भले अपनी देह के हिसाब से आप अपने आप को लेडी जेंट्स मानते हो, लेकिन असल में आत्मा सभी की
मेल में ही गिनी जाती है, क्योंकि पावर होती है ना आत्मा के पास। आत्मा के पास शक्तियां, गुण, ज्ञान होता है। पावर जो प्रॉपर्टी होती है ना, अर्न कौन करता है? आजकल लेडीज भी करती है, लेकिन फिर भी मेल के लिए गाया है ना अर्निंग करना, लेडीज के लिए घर को संभालना। तो ऐसे ही मेल अर्थात आत्मा को ही परमात्मा ने प्रॉपर्टी दी थी, शरीरों को थोड़ी दी है। शरीर तो हमें ऊपर से जब नीचे आएंगे तब यहाँ पे हमें मिलेगा शरीर। फिर आत्मा को जितने ज्ञान गुण शक्तियों होंगे उस अनुसार उसको वैसा शरीर मिलता है। आत्मा के ऊपर अगर पाप कर्मों का बोझा ज्यादा होता है तो उसको शरीर भी ऐसा मिलता है। अब किसी किसी का पैदा होते ही शरीर कैसा कैसा डिफेक्टेड होता है, क्यों? आत्मा के पास वैसे ही पाप कर्म वाले बोझा है ना, तो उसको शरीर भी ऐसा मिलता है, प्रकृति भी ऐसी मिलती है। तो एक तो ये शरीर अपनी प्रकृति, दूसरा ये जो हवा पानी, एक तो शरीर तो इससे बना है प्रकृति से, तो जो नेचुरल चीजें हैं हवा पानी आसमान ग्रह, धरती से जो हमें खाने की चीजें मिलती हैं धरती से भी मिलती हैं, तो ये तत्व भी हमें हिलाने की, आजकल हिलाने की कोशिश करते हैं ना। देखो आज आपकी प्रकृति शरीर में कुछ हो जाए तो कितना हम हिल जाते हैं, आत्मा की स्थिति हिल जाती है ना। हाँ मेरे शरीर को ये हो गया, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे हो गया। फिर अगर बाहर बारिश पड़ गई, हाँ बारिश पड़ गई, अब मैं काम कैसे करूंगी या करूंगा, इतनी धूप आ रही है, इतनी गर्मी में मैं कैसे जाऊंगी, इतनी ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं। तो आजकल ना आत्मा को, एक तो इसका ये शरीर रूपी प्रकृति और दूसरा जो ये पांच तत्व जो है, ये आत्मा को हलचल में ले आते हैं। देखो हम आत्माओं ने भी प्रकृति को हलचल में लाया नहीं, चाहे अपनी इस शरीर को या जो हवा पानी है उसको भी हम हलचल में ला रहे हैं, उसको भी हम परेशान कर रहे हैं। आप अपने शरीर रूपी प्रकृति को भी तो तंग करते हो ना। व्रत रखोगे, खाना नहीं दोगे प्रकृति को, तो वो कहाँ क्या करेगी आप बताओ? खाना खाना तो जरूरी है ना। सारा दिन अगर अपन शरीर रूपी प्रकृति को खाना नहीं देंगे तो वो भी हलचल करेगी, फिर हलचल करेगी, फिर बीमार हो जाते हो, तो भी भोगना किसको भोगनी पड़ती है? आत्मा को। आपने एक दिन शरीर रूपी प्रकृति को तंग किया, उसको सारा दिन खाना नहीं दिया, आप सोच रहे हो खाना नहीं खाएंगे भगवान को नाम याद करते रहेंगे, तो आप मन की स्थिति को शांत, मन को अच्छे से कंट्रोल करके चलो ना। मन में आप सदा ही परमात्मा की याद रखो, तो आप ही पर भगवान की याद सदा रहेगी। शरीर को खाना ना देने से क्या मतलब, आप बताओ? मतलब बनता है? आप शरीर को खाना नहीं दे रहे हो, शरीर को खाना ना देना और व्रत रखना, इससे सॉरी भगवान को रिझाना, क्या मतलब क्या है इसका? कुछ तो सेंस बनना चाहिए ना। इससे अच्छा तो आप ये व्रत रखो ना, कुछ बुरा सोचो नहीं, बोलो नहीं, करो नहीं। जो आप में, आपकी आत्मा में जो बुरे स्वभाव संस्कार है, उसके वश होकर मुझे कोई काम नहीं करना है। मुझे अपने स्वभाव संस्कारों के को परिवर्तन करना है। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत रख, या मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ आज से मैं अपना इस संस्कार को यूज नहीं करूंगी, ये मेरा नहीं है, ये रावण का है। मैं बाबा के ही संस्कारों को यूज करूंगी, बाबा की इस सोच को यूज करूंगी, बाबा को जो मुझे मत दे रहे हैं उनको यूज करूंगी। आप अपनी प्रकृति को, अब शरीर है, शरीर को टाइम पे खाना चाहिए, उसको पानी पीना, चीजें जो भी खाने पीने के लिए चाहिए। अब शरीर, पानी ज्यादा है हमारी बॉडी में, अब उसको पानी की बजाय तेल में लोग फ्राइड चीजें खा रहे हैं। शरीर में तो ज्यादा पानी है ना, तो उसको वैसी चीजें दो ना ज्यादा। इतना तला उला और इतना तेल वेल डाल के अंदर वो डाइजेस्ट कैसे करे? नहीं?
प्रकृति 5 तत्व मतलब जो धरती का तत्व भी तो है ना हमारे अंदर, उससे भी तो शरीर बना। तो जो धरती से हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहे हैं, वो आप खाना बना के उसको पका के शरीर को खिलाओ ना, तो अच्छा है ना। अब पता नहीं कैसे फास्ट फूड और ऐसी ऐसी चीजें लोग खाते रहते हैं, शरीर रूपी प्रकृति को तंग करते रहते हैं। तो प्रकृति भी हम आत्माओं को हलचल में ले आती है। फिर कभी वॉमिटिंग होगी, कभी बुखार होगा, कभी बीपी, थायराइड, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हैं। जब आप सोचो, किसी दिन निकालो आप, इतनी वेराइटी टाइप्स ऑफ बीमारियां निकली। तो प्रकृति भी हमें नचा रही है ना। बारिश आ गई तो भी नचाएगी, ऊपर कपड़े पड़े हैं भाग के जाओगे, मतलब वो आपको नचा रही है ना। सर्दी में भी ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये भी एक नचाने का एक्शन। गर्मी में खुजलाएंगे या ऐसे कुछ 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 करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अब आप प्रकृति पति हो। अब अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, और अपनी आत्मा में इतनी शक्ति और समझ भरो। अपनी आत्मा में हमें समझ धारण करनी है कि मुझे अपनी शरीर रूपी प्रकृति को कैसे चलाना है, ताकि ये भी शांत रहे, मैं भी शांत रहूं। आजकल भले ही, लेकिन सबसे ज्यादा मोह तो अपने शरीर में ही होता है ना। शरीर को थोड़ा भी कुछ होता है तो टेंशन हो जाती है ना। तो क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं है शरीर को कैसे चलाना है, मन बुद्धि संस्कारों को कैसे चलाना है। तो पति में ही समझ नहीं है, आत्मा पति में शक्ति नहीं, समझ नहीं, गुण नहीं। तो इसलिए अब निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं रूपी पत्नियों को बोल रहे हैं कि आप मुझे याद करो निराकार रूप में, तो आपको शक्ति आएगी, तो आपको समझ आएगी, तो आपको गुण आएंगे, आप में भरते जाएंगे, जिससे आप अपने मन बुद्धि संस्कारों को भी ठीक रीति से चला सकते हो, और अपने शरीर रूपी प्रकृति को भी ठीक रीति से चला सकते हो। इससे हम क्या बन जाएंगे? अचल अडोल बन जाएंगे। फिर गर्मी, ठंडी, बारिश, मौसम तो बदलते रहते हैं, बदलेंगे सही, लेकिन हमारी स्थिति को डगमग नहीं करेंगे, आत्मिक स्थिति को डगमग नहीं करेंगे। इसके लिए आज बाबा हमें कहते हैं कि आप अब मुझे याद करके प्रकृति की हलचल में भी अचल रहोगे। के लिए बाबा आज हमें कहते हैं, बाबा कहते हैं देखो, ये प्रकृति के 5 खिलाड़ी है ना, हवा, पानी और धूप, सूर्य, आसमान, धरती, और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही 10 चीजें, 10 खिलाड़ी हो गए ना, 5 प्रकृति के 5 विकार। ये 10 खिलाड़ी मिलकर हर मनुष्य आत्मा को नचा रहे हैं, उनसे खेल खेल रहे हैं। देखो लोग कहते हैं ना, मैं क्रोध से हार गया, मैं आज फिर से हार गया, मुझे क्रोध आ गया, बोलते हैं ना कि मैं क्या करूं, मैं तो हार गया हूँ। अपनी बुराइयां, कमजोरियों, विकारों से हार जाते हैं, इन प्रकृति के 5 तत्वों से हार जाते हैं। बारिश आई, बाढ़ आ गई, सब कुछ खत्म नहीं। तो देखो आज ये 10 खिलाड़ी मनुष्य आत्मा को कितना तंग करके बैठे, और ऐसा तंग करके बैठे हैं कि ना तो ये पकड़ाई में आती हैं, भाई इनको पकड़े हम, इनको जेल में बंद करते हैं, या इन पे कंट्रोल कैसे करें। बारिश पे कोई कंट्रोल कर सकता है? हवा पे कोई कंट्रोल कर सकता है? आंधी, तूफान, भूकंप पे कोई कंट्रोल कर सकता है? सूर्य की गर्माइश इतनी आ रही है, कोई कंट्रोल कर सकता है? ठंड जिस प्लैनेट से आती है, उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? आप अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो?
कोई है, आपको नजर आ रहा है क्रोध कैसे आपकी आत्मा में घुस रहा है और आपको हरा रहा है? लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जो नजर नहीं आती हैं लेकिन है, जो मनुष्य आत्मा के जीवन को नर्क बना के बैठी है। आज इन्हीं विकारों के कारण ही तो हर घर में कलेश होता है ना। एक भी क्रोधी हो ना घर में तो कितना कलेश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चीजों पे कंट्रोल कैसे कर सके। आप सोचो कि किसी को क्रोध आएगा तो उस पे बांध देंगे, उसको ऐसा करेंगे या कुछ कुछ वो कंट्रोल करने के लिए धागा, अंगूठी या कुछ भी ऐसा बांध देते हैं उसको। लेकिन फिर भी एक को करोगे, दुनिया में तो फैला हुआ है ना, और वो भी सदा के लिए तो कंट्रोल नहीं होता है ना। फिर कहते हैं हाँ इसके बाद थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन वायुमंडल में तो है क्रोध का भूत। एक आत्मा को आपने कुछ कुछ करके बचा दिया, पूरी दुनिया में तो फैला हुआ है ना। फिर से कभी भी वो आत्मा कमजोर हो सकती है, फिर से क्रोध के वश हो सकती है। ये आत्मा की कमजोरी के ऊपर है ना। तो आत्मा को ही शक्तिशाली बनना है। आत्मा तो दिख नहीं रही है, अब उसको कोई शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ खिलाएं पिलाएं इंजेक्शन लगाएं भाई दिखे तो। पर ऐसी चीज जो दिख नहीं रही है उसमें शक्ति बनने वाला भी ऐसा ही है जो दिखता नहीं है लेकिन है। को याद करने से ना हम इन 5 विकारों रूपी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम जब परमात्मा के कनेक्शन में रहते हैं ना तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 तो बड़े विकार रूपी खिलाड़ी हैं, फिर इनके बच्चे भी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इनसे भी हम सेफ रहेंगे। प्रकृति की हलचल हो रही है, कहाँ बाढ़ आने वाली होगी, लेकिन हम आत्माएं बाबा की याद में रहेंगे ना तो वो बाढ़ आएगी लेकिन मेरा नुकसान नहीं करती जाएगी। अगर कुछ हो भी गया तो मुझे उसके कारण दुखी परेशान नहीं होना पड़ेगा, मैं हलचल में नहीं आऊंगी। पर मैं आत्मा, क्योंकि मैं उस परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ ना, तो वो पानी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हवा तूफान आएगा लेकिन वो हवा मुझ आत्मा को हलचल में नहीं लेके आ सकती, इतनी शक्ति है परमात्मा में। हवा, पानी, भूकंप, धूप, ठंडी, कोई भी चीज, प्रकृति की कोई भी चीज मुझ आत्मा को हलचल में नहीं ला सकती है। कोई भी विकार मुझ आत्मा को हलचल में नहीं लेके आ सकता है। इतनी अथॉरिटी, इतनी विश्वास से हम कह सकते हैं। कब? जब हमें बाबा के ऊपर निश्चय होगा कि हाँ एक निराकार परमात्मा ही हम आत्माओं को इन विकारों और प्रकृति के खिलाड़ियों से बचा सकते हैं। सिर्फ एक ही है, कोई भी देहधारी गुरु, संत, सन्यासी, देवता है जो कोई भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, देखो, क्योंकि आप सोचते हो कि कई बार होता है ना, लोग फलानी फलानी तीर्थों पर जाते हैं, फिर वहां पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, लोग शरीर छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं देखो देवी के दर्शन करने गए तो भी उनके साथ ऐसा हो गया। या कोई बोलता है चलो देवी के पास चले गए या ऐसे वैसे। लेकिन बाबा कहते हैं हाँ वो तो जब जाना होगा तब तो जाएंगे ही, वो तो कोई नहीं है। पर एक परमात्मा को याद करते हैं ना, हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो ऐसा तो नहीं कभी हमें शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब भी समय आएगा तो हमें छोड़ना पड़ेगा इसी। लेकिन हम अगर बाबा की याद में रहेंगे ना तो हम कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ऐसा कभी हुआ, ऐसा जाए भी तो हम हमें वैसा दुख परेशानी नहीं होगी।
जैसे लोगों को होती है ना, वैसी नहीं होती। एक परमात्मा की शक्ति हम आत्माओं को हर चीज में सेफ रखती है। अगर आपका कनेक्शन अच्छा होगा ना, और आगे जाके आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होगा, लेकिन आप बाबा की याद में बैठोगे ना, तो या तो बाबा आपको उस गाड़ी में जाने ही नहीं देंगे, बाबा की शक्ति आपको रोक लेगी, या आप चले भी गए पर आप बच जाओगे। इतनी शक्ति है परमात्मा में। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अगर मानो आप आत्मा का समय आ गया जाने का, तो फिर आप ऐसे जाओगे जैसे तो बाबा आपको गोदी में लेके जा रहे हैं। आप वैसे नहीं जाओगे जैसे दुनिया वाले हाय हल्ला दुख में जाती है ना आत्मा, वैसे नहीं जाते। तो एक परमात्मा की शक्ति से ही हम, क्योंकि ये भी एक्सीडेंट वगैरह ये सब भी होना, तो ये भी एक तरीके का इंसिडेंट हो गया ना, तो इससे भी हम बच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो हम हलचल में नहीं आएगी आत्मा, अच्छी स्थिति में खुशी खुशी से परमात्मा के साथ शरीर छोड़ेगी। कितनी अच्छी बात है ना। तो हम इसके लिए हम आत्माओं को अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने, और ये जो समझ हमें बाबा दे रहे हैं ना, इस समझ से याद करोगे ना तो बहुत सहज होगा। कि परमात्मा को याद करने से हम 5 तत्व जो हैं प्रकृति की और 5 विकार जो हैं इनसे बचे हुए रहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बने। महान आत्मा बनने का आधार क्या है? पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म से शुद्ध पवित्र। तो हमें पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना है। देखो, आपको अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना है ना, चाहे आपके कुछ ऐसे बोल हैं जो आपको छोड़ने हैं, चाहे आपकी सोच है वो आपको नहीं आनी चाहिए, या आपके कुछ ऐसे कर्म है जो आपको छोड़ने हैं। कोई भी चीज आपको आपके जीवन में, आपको कोई स्वभाव संस्कार कोई आदत अगर आपको छोड़नी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दृढ़ संकल्प। जैसे ना खाना खाने का संकल्प दृढ़ रखती हो ना कि आज मैं सारा दिन नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है, वैसे वो तो आप ना खाना देकर अपनी प्रकृति को तंग करते हो। अब बाबा कहते हैं नहीं करना, फिर भी आपको लगता है तो वो आपकी मर्जी है, पर बाबा कहते हैं अब ये वाला व्रत रखो। कि आज में समझो आप अभी गणेश चतुर्थी का व्रत रखोगे, है ना, तो आप उस दिन, वैसे तो बाबा कहते खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं खाना चाह रहे हो, उसके बदले बाबा कहते हैं उसके बदले आप ये व्रत रखो कि मैं आज सारा दिन विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा बन के रहूंगी। मतलब उस दिन हम सारा दिन परमात्मा को याद करके ये संकल्प करूंगी कि मैं विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा। अच्छा, कोई भी कार्य मैं शुरू करूंगी, उसमें अगर कोई भी ऐसी वैसी परिस्थिति आई तो उसको पार करके अपना काम जरूर पूरा करूंगी। ये व्रत रखो कि मैं आज से कभी भी किसी विघ्न के कारण रुकूंगी नहीं, तो पार करके आगे बढ़ती जाऊंगी। तो ये दृढ़ वृत्ति वाला व्रत रखने से हम आत्माओं में परिवर्तन आता जाता है, और हम आत्माएं क्या बन जाती हैं? महान आत्मा बन जाती हैं। स्लोगन है,
अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड है। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन अर्थात हमारी अच्छी सोच, जितनी हमारी अच्छी सोच होगी ना सर्व के लिए, उतना ये सोच लाइट के रूप में, वाइब्रेशन, किरणों के रूप में, जैसे हीरे में से किरणें फैलती है ना, ऐसे हम आत्माओं में से भी किरणों के रूप में पूरे विश्व में फैलती जाएंगी। कितना अच्छा है ना। तो इसका मतलब हम क्या बन जाएंगे, रियल गोल्ड बन जाएंगे। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए।